क्लास नहीं ज्वाइन हो पा रही है, जरा देखो क्या हुआ। अब आ रहा है? ओके चलो अब तो शुरू हो गई ना, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं पता, somebody, nobody, one। भाई कहते हैं one must keep one's promise। ठीक है, one must keep one's promise। कौन है यार one? वो भी नहीं पता। इसका मतलब है जब सब्जेक्ट का ही ठिकाना नहीं हो, जो यूनिवर्सिटी सब पर लागू होता हो, तब हम क्या यूज करेंगे? तब हम पैसिव वॉइस में हम कभी भी बाई प्लस सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। और ये पूरा मैंने वो करके दिखाया था कि ठीक है, कई बार एग्जाम में वंस प्रॉमिस आता है, लेकिन देखा जाए तो सही होगा प्रॉमिस क्या है? मस्ट बी कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट। बाई वन मत लगाना, क्योंकि हमें पता है कौन कर रहा है उसका तो कोई पता ही नहीं। हाँ सुनील, आपका आंसर नहीं दिया ना मैंने उस दिन रात में? ओके आज दे दूंगी, आज रिमाइंड करना, आज दे दूंगी मैं आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये तो मैंने दिखा दिया आपको। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट और इसको ध्यान से सुनना। अभी मैंने कहा वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। कौन वन? पता नहीं। कौन वन? पता नहीं। इसका मतलब है कि हमारा वन तो वहां पे अनक्लियर था, है ना, नॉट क्लियर था। लेकिन एक बात बताओ, हम मैं कहूं अगर पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस अरेस्टेड हिम, नीरज बेटा मैं आपको बता रही हूं, प्लेयर की बात कर रहे हो, हम इसमें रेगुलर इंप्रूव कर रहे हैं और बेटर करेंगे। अब मुझे लगता है 10 दिन के बाद आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, जो आप कहीं पर भी रहेंगे जहां पे नेट हो तो डाउनलोड कर लेना, बाद में नेट नहीं भी हो तो भी आपका वीडियो आप बैठ के कहीं भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका वो इश्यू नहीं रहेगा। देखो बेटा बात क्या है ना, बहुत सारे ऐप अभी यूट्यूब सर्वर इस्तेमाल कर रहे थे। अब क्या हुआ, अभी एक ऐप का पूरा यूट्यूब सर्वर ने उसको चैनल को टर्मिनेट कर दिया। उसका रीजन ये था कि उस चैनल के थ्रू अपना ऐप रन कर रहे थे, और यूट्यूब भाई आपको थोड़ी फ्री फंड का अपना बिजनेस चलाने के लिए, अपना ऐप चलाने के लिए वो चैनल बना के दे देगा। उसने पूरा चैनल टर्मिनेट कर दिया, उनका सब कुछ उड़ गया। हमारा कम से कम ये है कि हम यूट्यूब सर्वर इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप YouTube से हमारा कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन अब जितने ऐप YouTube में चल रहे हैं सब एक एक करके सबकी हालत खराब होगी, क्योंकि अब YouTube इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप अपने ऐप को हमारे चैनल के थ्रू, हमारे सर्वर के थ्रू रन करें। अब खुद सोचो ना, हम यहाँ लाखों खर्च कर रहे हैं सर्वर में, कुछ लोग बिना पैसा खर्च किए सर्वर YouTube का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर YouTube वैसे ही जैसे बिना किराया दिए हुए किराएदार को निकाल देते हैं, मकान मालिक वही कर रहा है ना। तो क्या हुआ ज्योति? तो यही चीज है कि हाँ, ये गुड न्यूज है कि बहुत जल्दी ही आप लोगों को हम लोग इंप्रूव करके दे रहे हैं कि आप लोग चाहोगे तो बाद में भी कभी भी देख सकते हो। आप ऐप में ही डाउनलोडेड रहेगा, लेकिन वो आप कभी भी देख सकते हो, चाहे वो नेट हो चाहे नहीं हो। कहीं पर नेट में बैठे हो, जैसे यूट्यूब में होता है ना, नेट में बैठे हो डाउनलोड कर लो, बाद में अगर आप मेट्रो वगैरह में जा रहे हो तो भी देख सकते हो वीडियो, वही चीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ सुनो ध्यान से। अब अगर मैं कहूं तो पुलिस अरेस्टेड हिम, तो मैं कहूंगी ही वॉज अरेस्टेड बाई पुलिस। तो कहोगे ही वॉज अरेस्टेड, ठीक है, अरेस्ट तो जनरली पुलिस ही करती है, तो बाई पुलिस लगाने की जरूरत क्या है? बाई पुलिस मत लगाओ ना, तो बिल्कुल सही है। क्यों भाई? अरेस्ट करने वाला जनरली पुलिस होता है, तो बाई प्लस पुलिस लगाने की फिर से हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यानी कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो जनरली वो सब्जेक्ट करता है जो सब्जेक्ट का इस्तेमाल हम उस वाक्य में देख रहे हैं। जैसे पुलिस अरेस्ट करता है, फार्मर्स फसलों की कटाई करता है, कोर्ट किसी को सजा देता है, और ये दोनों ऑलरेडी पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो पैसिव वॉइस का ही सूचक है। तो पैसिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट ना दिया हो बाई प्लस सब्जेक्ट, तो हम जनरली वही सब्जेक्ट सोचेंगे ना जो जनरली वो काम करता है ना। इसीलिए सबसे पहले आप ये फर्स्ट 3 बनाओ और लास्ट के 2 मैं बताऊंगी। विक्रांत आप क्वेश्चन को यहाँ रिपीट करो बेटा जल्दी रिपीट करो, क्योंकि मुझे दिखा नहीं होगा, वो क्वेश्चन नीचे चला गया होगा। यस आलोक, वेरी गुड, ही वॉज अरेस्टेड। सेकेंड नेक्स्ट जल्दी जल्दी बताओ बेटा। ही वॉज अरेस्टेड हो गया। सेकेंड वॉइस का पीडीएफ अभी तक लोड नहीं हुआ है क्या? है ना, वेरी गुड सुनील। द क्रॉप्स आर बीइंग हार्वेस्टेड बाय फार्मर्स। क्यों लगाया जरा बताओ तो तुमने?
बाई फार्मर्स लगाने की जरूरत तो है ही नहीं। क्रॉप्स जनरली कौन हार्वेस्ट करता है? फार्मर्स ही तो करता है। सोनिका, आलोक, वेरी गुड। हाँ हम विनय क्या कर रहे हो? कॉन्टिन्यूस में बीइंग भूल जाओगे। पूजा, वेरी गुड। रॉबिन, अनामिका, फार्मर इज बीइंग, अरे फार्मर को ही तुम हार्वेस्ट कर दोगी अनामिका। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो लगाओ। ज्योति, वेरी गुड। द एक्यूज्ड was convicted, the accused was sentenced to death। बिल्कुल सही। अब सुनील सही है। हो गया मेरा आंसर तैयार? आप लोग नहीं दिया है, क्या है? he was arrested, है ना? farmers are harvesting the crops, the crops are being harvested, ठीक है? एंड एक्यूज्ड, एक्यूज्ड मतलब आरोपी होता है। द एक्यूज्ड वॉज कन्विक्टेड टू डेथ। हो गया, एक्टिव का पैसिव बन गया। लेकिन अब नेक्स्ट में आओ। जैसे हमने देखा भाई ही वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तब तो ये पैसिव वॉइस खुद ही है। अब मुझे एक्टिव चाहिए, एक्टिव चाहिए तो एक्टिव ये सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है। तो सिंपल पास्ट का एक्टिव वॉइस जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ओके, अब सब्जेक्ट कौन होगा? कुछ लोग कहते हैं मैम उससे अगर रिजाइन कराया गया तो ये ऑब्लाइज का मतलब बेटा दो होता है, एक तो कृतज्ञ करना, ठीक है? अंजी, ये आ रहा है मैसेज आ रहा है बेटा आपका। गजाला, ठीक है? हार्वेस्टेड, गजाला क्या लिखे हो? क्रिप्स लिखे हो क्रॉप की जगह पे, हार्वेस्टेड की जगह पे हरास्ट लिख दियो, ठीक है? अब रुक जाओ, रुको, मैंने ऑलरेडी फेसबुक का ग्रुप बना दिया है और फेसबुक के ग्रुप में ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं लोग जो उसमें डालने लायक नहीं होते हैं, इसीलिए मैं हमेशा 2-3 घंटे में चेक कर करके मैं उसमें अप्रूव करती जा रही हूँ। तो फेसबुक में आपको केडी लाइव डाउट ग्रुप है, उसमें ज्वाइन कर लो। अब सुनो, जब हमें लग रहा है कि भाई सब्जेक्ट कौन होगा, तो कई लोग कहते हैं कि मैम बॉस ने उसको फोर्स किया होगा रिजाइन करने के लिए, क्योंकि इसका दो मतलब होता है ऑब्लाइज। एक तो होता है कृतज्ञ करना, यानी किसी को एहसान तले दबाना, और एक होता है फोर्स करना। तो यहाँ पे खुद सोचो, कहेंगे बॉस ने फोर्स किया, मालिक ने फोर्स किया होगा, या मैनेजमेंट ने फोर्स किया होगा। लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं ये FCI का क्वेश्चन है, और FCI में जो आंसर था वो ये था कि जब भी आपको कोई फोर्स करता है ना बेटा, तो भले मालिक करता हो, लेकिन हालात ही होते हैं जो ऐसे बना दिए जाते हैं कि आप रिजाइन कर दो। तो circumstances obliged him to resign, ठीक है? हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि आप रिजाइन कर दो, ठीक है? और यहां पे देखो हैज बीन प्लस V3 है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस जो होगा वो तो ये होता है ना? तो ही हैज बीन रस्टिकेटेड, तो कौन करेगा रस्टिकेट? ऑफ कोर्स कॉलेज करेगा, प्रिंसिपल करेगा, द कॉलेज मैनेजमेंट करता। द प्रिंसिपल लिख दूं मैं, द कॉलेज मैनेजमेंट भी लिख सकती थी मैं। द प्रिंसिपल रस्टिकेटेड, क्योंकि जब आपके पास पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं हो, रस्टिकेटेड हिम फ्रॉम द कॉलेज। जब आपके पास पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट लगाएं। जब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं हो तो एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट लगाएं जो जनरली वो कार्य करता हो। इसीलिए जरा देखो आंसर, ठीक है? देना ओके। अरे नहीं यार,
आया था, ये हो रहा है। बहुत जल्दी मंगवा लो, मैं कोशिश करती हूँ इसे। ये मुझे लगता है दूसरा या तीसरा माइक है जो ऐसे हो रहा है। बहुत जल्दी भेजेगा, तब तक हम ऐसे पकड़ के क्लास लेती हूँ और क्या। चलो, आ रही आवाज? देखो ध्यान से सुनो। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ फिक्स प्रपोजिशन होता है। ये सारे वर्ब्स देखो और सब वर्ब्स के साथ उसका मीनिंग देखो। ये सारे वर्ब्स देखिए और वर्ब्स के साथ उसका मीनिंग देखिए। आप एक चीज और ध्यान दो कि ये प्रपोजिशन भी जो ले रहा है ना, अगर मैं यू बोल दूं तो आई एम एनॉयड विथ यू होगा, और अगर मैं कहूं तुम्हारा मिसमैनेजमेंट से मैं परेशान हो चुकी हूं तो मैं कहूंगी आई एम एनॉयड एट द मिसमैनेजमेंट, आई एम एनॉयड एट योर मिसमैनेजमेंट। अगर मैं अगेन परेशान हूं, वेक्स्ड लगाना चाहूं तो आई एम वेक्स्ड विथ यू, आई एम वेक्स्ड एट द लॉकडाउन, परेशान हो चुकी हूं। लेकिन इस सरप्राइज्ड एट और सरप्राइज्ड बाय ये मैं बाद में करवाऊंगी। पहले तो यहां पर ध्यान से मीनिंग देखिए और इनको करने के लिए ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा था I looked into the matter. The matter was looked into by me. यानी कि into नहीं भूला था, by नहीं भूला था, लेकिन यहां पे ध्यान रखना इन जब जैसे known के साथ to लगा ये by हट जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, I know you तो मैं कहूंगी you are known। अब याद रखना known के साथ by नहीं लगेगा क्योंकि पीछे मैंने बता दिया known के साथ to लगता है। You are known to me। देखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है करण, जो समवन और समथिंग है ना, समथिंग है वो अभी मैं कराऊंगी, रुको ना। यस विक्रांत बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो आप जरा फटाफट इसको करो। तो आप खाली 10th नंबर नहीं कर सकते हो, बाकी 1 से 9 तक का एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया। बहुत जल्दी जल्दी करो, बहुत जल्दी जल्दी। देखो उन लोग का कम से कम है ना, ये रखना बिल्कुल सही है। कोई भी स्टेटमेंट आए तुरंत देखना, और तुम ईयरफोन लगा कर रखो। वेरी गुड, सब तो सही कर रहे हो।
हाँ 6 नंबर भी शायद आपसे नहीं होगा, चलो 6 नंबर भी को प्रॉब्लम देगा शायद। एनगल्फ के साथ विथ इन लगेगा, ज्योति एनगल्फ के साथ इन लगेगा, एनगल्फ के साथ इन लगेगा, मैरिड के साथ टू लगेगा। ओके चलो ये भी मैं बताऊंगी। Yes. Hi, Avinash. Good afternoon. How are you? चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। सुनो, ही annoys me, ही है सब्जेक्ट बाय समवन है, तो आई एम annoyed। अब मुझे ये देखना है कि बाई आएगा क्या आएगा, क्योंकि ये हिम जा रहा है। चलो ध्यान से सुनना, बाई हिम है कि विथ हिम है कि क्या है, annoyed with someone होता है ना। इसका मतलब हमारे साथ annoyed with him होगा, राइट। Our constitution embodies 6 fundamental rights. 6 fundamental rights are embodied. Embodied के साथ कौन सा preposition fixed है ये चेक करना पड़ेगा, और वो है embodied के साथ in. ओके, embodied के साथ हम in लगाएंगे our constitution। हो गया? अब सुनो ध्यान से, यहां तक तो हो गया। उसी तरह से इनको भी कर लो, इनको भी कर लो, ठीक है। लेकिन 6 नंबर में आप फंसोगे। क्यों? ध्यान से सुनना। 6 नंबर में इसलिए फंसोगे क्योंकि ये जो वर्ड है ना कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब बनाना भी होता है, कंप्राइज का मतलब से बना हुआ भी होता है। बनाना और से बना होना दोनों होता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बनाना और से बना होना दोनों होता है। इसीलिए बेटा 2-3 जो आपको एक्सेप्शन वो जान लो। हम सोचते हैं कि सब्जेक्ट को पीछे बिठाओ और ऑब्जेक्ट को आगे बिठाओ। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यहां पे जो आपको करना है वो ये है कि एटमॉस्फियर कंप्राइजेस मतलब बनाना होता है और से बना होना भी होता है। इसलिए एटमॉस्फियर इज वर्ब का 3rd फॉर्म कंप्राइज्ड, और यहां पे प्रेपोजिशन ऑफ। ठीक है, क्या है ये? कुछ नहीं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे करने की जरूरत ही नहीं हुई, क्योंकि कंप्राइज का मतलब बनाना भी होता है और से बना होना भी होता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रेपोजिशन, कि कंप्राइज ऐसा वर्ब है जो एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन लेगा। ठीक है, एटमॉस्फियर इज कंप्राइज्ड ऑफ मेनी गैसेस। क्लियर? इसके बगल में मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिखवा दूंगी कि एटमॉस की कंप्राइज ऐसा वर्ब है जो एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता, लेकिन पैसिव वॉइस में लेता है, और इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में बदला बदली नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि कंप्राइज का मीनिंग ही ऐसा है। कंप्राइज का मतलब है बनाना भी और से बना होना भी। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट सुनो। ही मैरिड अ प्रिटी गर्ल। यहां पर भी अगर मैं कहूं उसने शादी कर ली, तो ऐसे भी तो कहते हैं उसकी शादी हो गई, कहते हैं ना उसने शादी कर ली। दूसरा ये भी तो कहते हैं उसकी शादी हो गई। तो भाई शादी करना या होना वही सेम वर्ड है मैरिड, तो मैं कहूंगी ही वॉज मैरिड, लेकिन पैसिव वॉइस में टू आता है। इसका मतलब है कि इसमें और इसमें 6 में और 7 में हमें आपस में बदला बदली करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ, द न्यूज सरप्राइज्ड मी। तो यहां पे तो सीधा सीधा बन गया आई वॉज सरप्राइज्ड बाय द न्यूज। कोई इश्यू नहीं है, बाय द न्यूज। लेकिन आप कहोगे कि भाई अभी स्टार्टल्ड एट, अमेज्ड एट ये सब था, तो फिर सरप्राइज्ड एट होगा ना। बेटा सरप्राइज एट लेगा, लेकिन तब लेगा जब कुछ ऐसी बात हो गई जिसकी उम्मीद हम नहीं कर रहे थे। कुछ ऐसी बात हो गई जिनकी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। जैसे खुद सोचो, कोई स्टूडेंट अगर रूडली बिहेव करेगा तो उसकी उम्मीद तो हो नहीं रही थी, तो मैं कहूंगी उसका जो रूड बिहेवियर, इंसोलेंट का मतलब रूड होता है, बिहेवियर था ना, उसने मुझे सरप्राइज कर दिया। तो मैं कहूंगी आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज इंसोलेंट बिहेवियर। इसका मतलब है कि जब उम्मीद के विपरीत हो, देखो ना लिखा हुआ है मैंने,
कि सरप्राइज के साथ 8 तब लगेगा जब उम्मीद के विपरीत कुछ ऐसा हो जाए तो। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्या हुआ? ओके, किसी को कोई इश्यू? देखो, अगर ऐसे ही जो उम्मीद है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, सरप्राइज के साथ बाई लगेगा, सरप्राइज के साथ बाई लगेगा। ये तभी होगा जब कोई ऐसी चीज है, जैसे अगर मैं कहूं आई वाज सरप्राइज्ड बाय योर रिजल्ट, अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं कहूंगी आई एम सरप्राइज्ड एट योर रिजल्ट, तो क्या मैं ये उम्मीद कर रही थी क्या कि मैं तुम फेल कर जाओ? नहीं ना। तो इसका मतलब है बाय योर रिजल्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, न्यूज का कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, न्यूज में आप कोई उल्टी बात सोच के नहीं बैठे हुए हो, है ना। अब सुनो, आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है एटमॉस्फेयर वाले का और 6 का और 7 का, ये मैं अभी लिख दे रही हूं, आपको नेक्स्ट अपडेट में आ जाएगा। ठीक है, अब आओ, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी है कि खाली आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आ जाए। जरा देखो, अब बनाओ प्रेपोजिशन, फिट करो तो इसमें बेटा सरप्राइज से क्वेश्चंस नहीं आते, आया भी है तो बाय द न्यूज वाला आ गया है, वो एक्सेप्शन वाला तो मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया। देख लिया? अब आओ ध्यान से। यस, सबको बनाना शुरू कर दिए हो। मैं बिल्कुल थक गई हूं उसके नखरों से, थक गई हूं। आई एम टायर्ड ऑफ हिज टैंट्रम्स। टैंट्रम्स का मतलब होता है नखरे, है ना। द सूटकेस वॉज क्रैम्ड विथ क्लोथ्स। क्रैम का मतलब होता है ठूसा हुआ होना। द हॉल वॉज डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स। द जार वॉज फिल्ड विथ मिल्क। And the streets were होगा ना भाई, and the street was thronged with people। ठीक है, देखो thronged के साथ बाई लगाए हो। thronged के साथ बाई कैसे आ जाएगा बेटा? thronged है यहाँ पे, thronged। ओके, throng वर्ड नहीं दिया मैंने यहाँ पे, throng के साथ with आता है। भारी संख्या में जमा होना वो throng होता है। ठीक है, वो मैं भी ऐड कर देती हूँ। चलो, क्लियर? आंसर हो गया? आंसर सेम पेज में लगाने कहे थे, 3 बार तुमको करेक्शन दिए हैं करके, फिर अलग पेज में लगा दियो। चलो नेक्स्ट आओ, अब जरा इस पेज को देखो। पहले इसको देखो। देख लिया? हो गया? चलो देखो ध्यान से,
कितना आसान है, कुछ मैं बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद अपने आप कर लोगे, आप अपने आप कर लोगे। क्या बता रहे हो? 8 में रीड होगा, 8 में, ओके। तीसरी बार की है ये। चलो एक्टिव वॉइस देखो, पैसिव वॉइस में आई हैव टू फिनिश द वर्क, द वर्क हैज टू फिनिश को हम करेंगे टू बी फिनिश्ड बाय मी। देखो, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, द वर्क हैज टू बी फिनिश बाय मी। लास्ट में देन लगाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? देन का मतलब तब होता है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, शी इज टू डिलीवर अ स्पीच, अ स्पीच इज टू बी डिलीवर्ड बाय हर। देखो, अ स्पीच इज टू बी डिलीवर्ड बाय हर। चपाती को इंग्लिश में कुछ नहीं बोलते बेटा, एक वर्ड है लेकिन वो भी वर्ड इंडिया का वर्ड नहीं है, यहां की चपाती का कुछ और नहीं बोल सकते हो, इंडियन डिश है, ठीक है। दिल्ली वर्ड हो गया। आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, अ न्यू बिजनेस इज अबाउट टू स्टार्ट का हो गया टू बी स्टार्टेड बाय मी। A new business finished। अरे राम, ये क्या है यार? ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसको मैं भी करेक्शन करवाती हूँ, रुको। आई वॉन्ट द CA टू चेक द अकाउंट्स। अब यहां फंस जाएंगे हम, सुनो ध्यान से। फर्स्ट सेकेंड थर्ड में तो किसी तरह का कोई इश्यू है ही नहीं, देखो किसी तरह का कोई इश्यू नहीं है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में, है ना। लेकिन अगर हम क्या बोल रहे बेटा, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में गलत था, वो स्ट्रक्चर मैंने सही कर दिया, ठीक है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, यहां गलत टाइप हुआ पड़ा है। अब आओ, आई वॉन्ट द CA टू चेक द अकाउंट्स। अब ध्यान से सुनो, मैं CA चाहती हूं, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है कि मुझे CA चाहिए,